अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको जाली और असल आमलों के हवाले से अपनी ज़ाती तहकीक का निचोड़ बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चले नाजरीन शुरू करते हैं। मैंने 5 साल की उम्र में बाबे तलाश करना शुरू किए और ये तलाश आज तक जारी है। मुझे रूहानियत के इस सफर में दर्जनों लोग मिले, 90% जाली निकले और 10% जेन्युइन। मुझे 45 साल के इस तजर्बे से जेन्युइन और नॉन जेन्युइन बाबों की पहचान हो गई। जेन्युइन बाबे के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, आप इसके पास जाते हैं, ये आपकी बात तवज्जो और दिलचस्पी से सुनता है और आपको मसले का हल बताकर रवाना कर देता है। जबकि नॉन जेन्युइन बाबों के पास सैकड़ों मौजे होते हैं, ये आपकी जेब से ताले, कबूतर और तितलियां निकाल देते हैं। मैंने जेन्युइन बाबों से भी 10 कारआमद चीजें सीखी हैं। नाज़रीन, मैं आपकी सहूलत के लिए इन कारआमद चीजों को 10 रूहानी टिप्स का नाम देकर पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये टिप्स मेरी आज तक की रूहानी तहकीक का निचोड़ है। आप इनसे अपनी जिंदगी को आरामदाह और फायदेमंद बना सकते हैं। मसलन मेरी जिंदगी के तमाम जेन्युइन बाबों का कहना था कि वो घर जिसके सहन से दरख्त काट दिया जाए वो घर कभी आबाद नहीं रहता। नाजरीन, आप जब भी किसी घर को उजड़ता देखें, आप तहकीक करके देख लें, इस घर की बर्बादी दरख्त काटने से शुरू हुई होगी। चनाचे आपके घर में अगर कोई पुराना दरख्त है तो आप इसे हरगिज ना काटें, आपका घर हमेशा आबाद रहेगा। ये वो हकीकत है जिसकी वजह से अंबिया और औलिया कराम पूरी जिंदगी दरख्त लगाते और दरख्तों की हिफाजत करते रहे। उसके बाद नाजरीन दूसरे नंबर पर है, जिस घर से परिंदों, जानवरों और चूंटियों को रिज़्क मिलता रहे, इस घर से कभी रिज़्क खत्म नहीं होता। नाजरीन, आप तजर्बा कर लें कि आप परिंदों, बिल्लियों, कुत्तों और चूंटियों को खाना दाना और पानी डालना शुरू कर दें, आपके घर का किचन कभी बंद नहीं होगा, आप पर रिज़्क के दरवाजे खुले रहेंगे। उसके बाद नाजरीन आपने नोट किया होगा कि आपको अंबिया और औलिया के मज़ारात पर कबूतर, कौवे, मोर, बिल्लियां और चूंटियां क्यों मिलती हैं? ये दरअसल मज़ारात पर लंगर की जमानत होते हैं। उसके बाद नाजरीन तीसरे नंबर पर है, अल्लाह ताला गरीबों में कपड़े तकसीम करने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता। नाजरीन, आप अगर चाहते हैं कि आपके मुखालफिन आपको बेइज्जत ना कर सके तो आप गुरबा में कपड़े तकसीम करना शुरू कर दें। बिलखसूस आप गरीब बच्चियों को लिबास और चादरें लेकर देना शुरू कर दें, आप मरने के बाद तक बाइज्जत रहेंगे। आपका बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा। मुज़ारात पर चादर चढ़ाने के पीछे भी ये राज पोशीदा है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की कब्रों को जिंदा जिस्म रखता है, चनाचे ये इन्हें नंगा नहीं होने देता। नाजरीन, खाना काबा अल्लाह का घर है जो आज तक गिलाफ के बगैर नहीं रहा। आपने अगर अल्लाह ताला के किसी पसंदीदा शख्स के मकाम का अंदाजा करना हो तो आप इंतकाल के बाद इसकी कब्र देखें, आपको इसकी कब्र कभी नंगी नहीं मिलेगी। ये फूलों, पत्तियों और घास से ढकी हुई होगी या फिर इस पर चादर होगी, और अगर कुछ ना हो तो अल्लाह ताला ने इसे साए से जरूर ढांप रखा होगा। इस पर दरख्त का साया होगा या फिर बादल ने इसे अपनी पनाह में ले रखा होगा। ये साया या चादर अल्लाह ताला की तरफ से इस शख्स की इज्जत की हिफाजत है। चनाचे आप लोगों की सतरपोशी का बंदोबस्त करें, अल्लाह आपकी बरहनी ढांप देगा। उसके बाद नाजरीन चौथे नंबर पर है, आप अगर अपनी राय से भटकी हुई औलाद को राह रास्त पर लाना चाहते हैं तो आप गरीब बच्चियों की शादी करा दें, आपकी औलाद नेक हो जाएगी। नाजरीन, आप तजर्बा करके देख लें, आप गरीब बच्चियों की शादी कराएं, आप इन्हें घरों में आबाद कराएं, आप अपनी औलाद पर इसके असरात देखेंगे और ये असरात आपको हैरान कर देंगे। उसके बाद नाजरीन 5वें नंबर पर, अगर आप अपनी जिंदगी में शुक्र और इत्मीनान लाना चाहते हैं तो आप लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें, आपका दिल इत्मीनान की नेमत से माला माल हो जाएगा। आपको औलिया कराम की जात में इत्मीनान नजर आता है, ये इत्मीनान तवाज़े की देन है, आप भी मुतवाज़ा हो जाएं, आपकी जिंदगी से लालच कम हो जाएगा, आप मुतमईन हो जाएंगे। उसके बाद नाजरीन 6ठे नंबर पर है, आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप गुर्बा का इलाज करवाना शुरू कर दें, आपकी सेहत इंप्रूव हो जाएगी। आप इसके बाद जो भी दवा खाएंगे वो दूसरे मरीजों के मुकाबले में आप पर ज्यादा असर करेगी, आप जो भी खुराक खाएंगे वो आप पर ज्यादा असर करेगी। उसके बाद नाजरीन 7वें नंबर पर है कि अगर आप दुनियावी मुश्किलात का शिकार हैं तो आप कोई गली, कोई सड़क बनवा दे, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल का रास्ता निकाल देगा, आपका हर बंद दरवाजा खुल जाएगा।
اس کے بعد ناظرین 8ویں نمبر پر ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، کنواں کھدوا دیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین 9ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کتابیں بہترین دوست ہوتی ہیں۔ آپ اچھے دوست چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میں کتابیں تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ لائبریری بنا دیں، آپ کبھی دوستوں کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کے ہر کونے میں دوست ملیں گے۔ اس کے بعد ناظرین 10واں اور آخری ٹپ ہے کہ اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں، دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے، شاید اسی لیے تمام انبیاء اور تمام جینین اولیاء سادہ تھے، چنانچہ فرعون یا نمرود یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ آپ بھی آزما لیں، آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھے ناظرین میری ذاتی زندگی سے اخذ شدہ تجربات، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں ہر اس نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گا جس نے میرے اس چینل PBC نیوز ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ کائنڈلی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لے تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی سب سے پہلے اور باقاعدہ طور پر آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، میری نئے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنے لواحقین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔